प्रार्थना करते हैं। महाप्रतापी परमेश्वर, आप जो सारे सृष्टि का निर्माण करता है, इस संध्या के समय प्रभु हम आपको नमन करते हैं और अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, इसलिए ताकि प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षा मिले, आध्यात्मिक रूप से हमारा जीवन सुखदायी हो सके और आपने जन्म से लेकर आज तक जितने भी आशीष प्रभु हमारे पल्लू में डाले हुए हैं, उन्हीं के बदौलत प्रभु आज हमारा जीवन इस जीविता की भूमि पर जीवित है। हमारे होठ, हमारा संपूर्ण जीवन, हमारे शरीर के सारे अवयव आपके नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आज तूने अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रभु कलीसिया के सामने मुझे खड़ा किया है। आपके दास की उपस्थिति है जिनको तूने यहाँ पर मुकर्रर किया है। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं तो मिट्टी और धूल हूँ, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा और स्तुति करने का जो अवसर बार बार तू हमें देता है, इस बात के लिए आभार मानते हुए ये प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ। सुन और ग्रहण करें मेरे प्रिय। वकील साहब को विनती करना चाहूँगा कि कृपया ये गीत में मेरी सहायता करें। यीशु ख्रिस्त भगवान, अमुता यीशु ख्रिस्त भगवान, पाप जगाचे घेऊन शिरी अर्पुनी प्राणा जगताकारी, पाप जगाचे घेऊन शिरी अर्पुनी प्राणा जगताकारी। धन्य प्रभु यीशु अवतारी, धन्य प्रभु यीशु अवतारी, देवाचा सुखदान यीशु
लेंट बीज के इस आध्यात्मिक सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, प्रिय बच्चों और आदरणीय हमारे पासवान, आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। अधिक समय न लेते हुए मैं अपना संदेश जहाँ तक हो सके संक्षिप्त में लेने की कोशिश करूँगा। यहाँ 25वें अध्याय के अंदर जो है 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है, और विशेषकर इस 25वें अध्याय के अंदर 1, 3, 4, 8 और 11 इन पदों पर मैं विशेष जोर देने का प्रयत्न करूंगा। आप देखते हैं कि यहाँ अब ये जो 10 आंकड़ा है, 10 आंकड़ा को मैं जरा बाजू रखना चाहता हूं, और जिनको मूर्ख कुंवारियां कहा गया है कि जिनकी संख्या 5 है, उन्हीं के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सच में देखा जाए तो आज की तारीख में आत्मिक जो सत्यता है एक बाहरी दिखावा सा दिखाई देता है, रुखापन सा दिखाई देता है। सुबह से लेकर शाम तक कई लोग आपको परमेश्वर के वचन से, चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, पासवान हो, अवगत तो जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी मसीहत में कुछ या क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है कुछ रुखापन दिखा देता है। ये रुखापन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस शब्द को प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में कोई भी स्थान नहीं है। जब इस शब्द का कोई स्थान है ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि रुखापन, आध्यात्मिक तौर पर से रुखापन, ये शब्द से आपको और मुझे किसी भी रूप में दूर रहना ही रहना है। देखते हैं कि यहां पर जो 5 समझदार कुंवरियां थी, उन्होंने तो अपने साथ में दीपक लिए और अपने कुप्पी के अंदर तेल भी लिया, लेकिन उनसे सयानी ज्यादा थी 5, अपने साथ दीपक तो ले लिए, लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि अपने कुप्पी के अंदर तेल भी ले लिया जाए। मित्रों, आजकल दिए तो 10 के हाथ में हैं, अलग अलग प्रकार से आकर्षित दिए होंगे वो। उसी प्रकार आज की तारीख में बहुत से लोगों का जो जीवन है बाहरी तौर पर से काफी कुछ अलग सा दिखाई देता है। उम्र की अगर मैं आज 66 इयर्स का हूं, कोई 70 साल का होगा, कोई 40 का होगा, लेकिन आज की तारीख में भी अगर मेरा जीवन इस ये जो दीपक है, इस दीपक के बाहरी आवरण के समान ही अगर दिखावटी ही रहा, इसका मतलब है कि रुखापन ये शब्द जो है आप अपने जेब में रखा हुआ है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपना ये जो नकली और मृत जीवन जो है आध्यात्मिक रूप से किसी भी रूप में इसमें से संवारना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं अलग अलग चर्चेस के अंदर झूठे भविष्यवक्ता निकले हुए हैं, फंसाने की भरकस कोशिश करते हैं, और जैसे सारे संसार के अंदर जो है परमेश्वर के सेवक बनने की जैसे कि होड़ सी लग गई है, होड़ सी लगी। लेकिन मैं आपको इन बात से अवगत करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति प्रभु परमेश्वर की सेवा अगर करना चाहता है तो प्रभु का दृष्टांत के बगैर, प्रभु के बुलावे के बगैर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा में रुजू नहीं हो सकते। अब दृष्टांत का मतलब क्या है?
कोई प्रभु परमेश्वर जो है ना कि आपको आपके नजर में या आपके दृष्टि में दिखना, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। चाहे आपकी बोली हो, आपका स्वभाव हो, आपका बाइबल पढ़ना हो, ऐसे दैनंदिन जीवन के अंदर प्रभु परमेश्वर अगर आपसे बात करता है कि तुझे इस फला फला मिशन के द्वारा प्रभु में आपको सेवा करना है, और इसलिए बिना बुलाहट, प्रभु के बिना बुलाहट आप प्रभु के सेवक नहीं बन सकते। दीपकों के बाहरी रूप से के समान आप अपना दिखावापन जो है दिखाकर संसार को प्रभु का संदेश देने में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से आपको और मुझे सावधान रहना नितांत आवश्यक है। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय और 15वें वचन के अंदर भी ये बताया गया है कि बहुत सारे इवेंजलिस्ट आजकल यूट्यूब पर अगर देखा जाए तो ऐसे ढेर सारे इवेंजलिस्ट प्रभु का संदेश देने लगे हैं, और उसी यूट्यूब के अंदर कई ऐसे लोगों की बदनामी दिखने में दिखा देती है। ये क्यों होता है? या तो पैसे का कोई आकर्षण इनको होगा, या तो और किसी बात का आकर्षण होगा, बड़प्पन का होगा। लेकिन ऐसी अगर हालत है तो या उनका मिशन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और इसलिए अगर कोई मसीह का कार्यकर्ता भी बनना चाहता है तो याद रहे, मसीह के दरबार में अगर तुम किसी प्रकार का कोई कार्यकर्ता भी बनना चाहे तो बिना बुलाहट के तुम्हारे उस कार्य को किसी प्रकार की अहमता प्राप्त नहीं हो सकती है। और इसलिए दूसरा पत्रस इसका दूसरा अध्याय और पहले वचन के अंदर कहा गया है कि ऐसे पाखंडी और छोटे जो उपदेशक है शीघ्र विनाश में डाल दिए जाएंगे। और इसलिए आपका और मेरा यह कर्तव्य है कि ऐसे झूठे धार्मिक नेताओं से हम अलग रहें। अब ये जो झूठे इवेंजलिस्ट है, प्रभु के सेवक कहना चाहते हैं, इनकी तुलना इन 5 मूर्ख कुंवारियों के साथ में किया जाना है। जहां दीपक है वहां तेल का होना निश्चित है। बिना तेल के तो दीपक को दीपक की या उसका जो रूप है उसको प्राप्त तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये जो तेल है, इस तेल की उपमा या इसकी तुलना पवित्र आत्मा के साथ की गई है। जब दीपक के साथ, दीपक के अंदर अगर तेल है तो उसकी जो बाती होगी ये गीली रहेगी, प्रकाश दे सकेगी। लेकिन वो दीपक कि जिस दीपक के अंदर तेल ही नहीं, उसकी बाती जो है हमेशा सुखी सुखी और रुखी रुखी ही रहेगी। उसी प्रकार वो लोग कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा का लवलेश ही नहीं, ये वो उस मूर्ख 5 कुंवारियों के समान है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को प्रभु मसीह के दृष्टि में सही सलामत रखने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। एक वचन कृपया मेरे लिए पढ़े, प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय और पहला ही वचन है। प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय पहला वचन है। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा। क्यों? क्योंकि इस ऐसी कलीसियाओं के अंदर अगर पवित्र आत्मा का कोई कार्य नहीं होता है तो निश्चित रूप से कोई कार्य वहां पर नहीं हो सकता। और इसलिए इस सरदीस की जो कलीसिया है, इस कलीसिया के समान हमारी कलीसिया नहीं होनी चाहिए। पवित्र आत्मा का
पवित्र आत्मा की उपस्थिति किसी भी रूप में हमारी मंडली में, हमारे दैनिक जीवन के अंदर होना नितांत आवश्यक है। मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलना चाहता हूं। बाजार में दिखने वाली सारी चीजें, अगर मान लीजिए आप किसी सोनार के पास अगर चली गई हैं, कुछ गहने ऐसे होते हैं जो पॉलिश किए वाले रहते हैं और कुछ गहने ऐसे होते हैं जिसमें शुद्धता का अंश होता है। तात्पर्य मैंने कहना यह है कि वो लोग मंडली के अंदर अपनी सेवकाई दे रहे हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जैसे कि कोई नकली गहना हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के पश्चात इसके ऊपर का जो मुलामा है जब निकल जाएगा तो एक साधारण सा मेटल या धातु बिल्कुल आपको नजर आएगा। लेकिन वो दागिना जो 100% शुद्ध है, अर्थात वो लोग, वो कलीसिया, वो समाज जिसमें पवित्र आत्मा का वास है, वहां निरंतर प्रभु परमेश्वर की महिमा यहां पर हो सकती है। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि जब आप अपने जीवन के अंदर जब चलते हैं, जब प्रेयर करना चाहते हैं, तो आत्मा के साथ करिए। अगर आप किसी मिशन को अंजाम देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ आपको संगति करना पड़ेगा। परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो भी जो है कि आपको पवित्र आत्मा की संगति आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये 5 कुंवारियों को मूर्ख क्यों कहा गया? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि आप बाहर जा रहे हैं, आकाश में जो है कि बादल आए हुए हैं, हवा छुटी हुई है। अब इस बात का इंडिकेशन है कि जाते समय आप बिल्कुल सतर्क रहे, हो सके तो साथ में छतरी लेकर चले जाए। अगर कोई जानबूझकर भी कि अब बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी अपना छाता घर में छोड़कर जाता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति इस 5 मूर्ख कुंवारियों के समान है। अगर कोई सिपाही लड़ाई पर जाता है, बड़ा सुंदर है कि अपना ड्रेस उसने पहन रखा है, अप टू डेट है, लेकिन जाते समय अपनी बंदूक घर में छोड़कर जाता है या अपनी तलवार जो है कि घर में छोड़कर जाता है और लड़ाई को निकल पड़ा, मैं तो कहूंगा कि यह मूर्खों का मुख है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप प्रभु परमेश्वर की सेवा जब करना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा एक ऐसी ताकत, ऐसा शस्त्र है कि जिसके द्वारा आप अपने जीवन को, अपने मिशन को पूर्णत्व दे सकते हैं। यहां पर जब शास्त्र भाग हम पढ़ते हैं तो उस वक्त इन 5 कुंवारियों ने, जबकि दूल्हा जब आधी रात को जब आने को है या आ ही गया और अचानक जो है दरवाजा वहां पर बंद किया गया और वो कहती है कि हे प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोल दिया जाए। याद रहे, जो व्यक्ति अपने उन ओठों से कि जहां कोई पवित्र आत्मा का लवलेश नहीं, लेकिन फिर भी हे प्रभु अगर कहता है, तो यहां प्रभु परमेश्वर उनको कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। या आप पर या मुझ पर ऐसी बात न आए, ऐसा समय ना आ जाए कि इतने वर्ष प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास उसके संगति में बीतने के बाद भी अगर ऐसा कोई कृत्य आपके हाथों से होता हो कि प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसी अवस्था अपने दैनिक जीवन के अंदर आने की या आने मत दीजिए।
परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 12वें के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आई नो नॉट, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको नहीं जानता। किसी व्यक्ति को केवल मात्र साधारण तौर पर से कोई बाजार में या और कहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन किसी व्यक्ति को पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से जब आप पहचानते हैं, तात्पर्य यह है प्रभु यीशु मसीह का आपको और मुझे संदेश देने का एक ही मतलब है कि आपकी और प्रभु यीशु मसीह की वैयक्तिक पहचान होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक कि आपके जीवन के अंदर पर्सनली या वैयक्तिक रूप से संगति नहीं होती है, तब तक आपका अपना वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन कोई मायने नहीं रखता है। और इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है, याद रहे जहां जीवन है वहां धक्के तो जरूर लगते हैं, लेकिन फिर भी धक्कों से मुझे और आपको संवरना नितांत आवश्यक है। इन 5 कुंवारियों को जरूरी था कि अपने कुप्पी के अंदर तेल लेकर चले ताकि उनके जो लैम्प्स है, उनके जो दीपक है, ये जलते रहे। उसी प्रकार मित्रों, आपका और मेरा जीवन तभी चमकेगा, तभी उसको महत्व आएगा, तभी वो प्रभावशाली और फलदायक होगा जबकि पवित्र आत्मा का सहवास आपके जीवन के अंदर हो सके। जैसे अभी मैंने शब्द कहा धक्का, हाँ, जहाँ मनुष्य का जीवन है वहाँ धक्का तो जरूर लगता है। आप जानते हैं कि सफर करने की बस, अगर आप जिस बस में आप बैठ चुके हैं, ड्राइवर सबके लिए, गाड़ी का स्पीड एक ही सबके लिए, उतना ही टिकट सबके लिए, लेकिन हमारे भाई जॉनसन अगर मान लीजिए कि बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं और मैं सामने बैठा हूं, तो धक्के तो महाशय यही ज्यादा खाएंगे। जितना आप पीछे बैठोगे उतने धक्के आप ज्यादा खाएंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप अपने वैयक्तिक जीवन के अंदर प्रभु परमेश्वर से जितना नजदीक रहेंगे, धक्कों से आप बच जाओगे। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके साथ में बना रहे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके साथ बना रहे, उस वक्त जो है निश्चित रूप से किसी प्रकार का धक्का आपके जीवन के अंदर हो ही नहीं सकता। बाइबल पढ़ते समय कहा गया कि एंड द डोर वाज शट, दरवाजा बंद किया गया। जोर जोर से इन 5 मूर्ख कुंवारियों ने कहा कि प्रभु हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं, हमारे लिए दरवाजा खोल दीजिए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। नूह के जमाने की याद करिए, प्रभु परमेश्वर ने कहा कि हे नूह, तुम अपने सारे परिवार के लोगों को, अपने आप्तजनों को, ये जो आर्क तूने बनाई हुई है, ये जो जहाज तूने बनाया है, उसको अंदर ले लो, तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको बुला लो। किसी ने नूह के विनती को या कहने को साथ नहीं दिया। एक शब्द है ग्रेस, ग्रेस मार्क, ग्रेस टाइम, मतलब निश्चित समय जाने के बावजूद भी आपको 5 या 10 मिनट जो दिए जाते हैं, उसको ग्रेस टाइम कहा जाता है। मित्रों, मैं आपका लक्ष्य इस बात की ओर करना चाहता हूं कि जब नूह अपने सारे परिवार के सभी लोगों को और जितने भी जानवर हैं इन सबको लेकर जब पूरा हो चुका, फिर भी परमेश्वर ने कहा कि समय बहुत विपरीत है, जलजलाहट यहां पर होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, अपने आप को बचाओ। और नूह ने आपके लिए जो आर्क बनाई हुई, जो जहाज बनाया हुआ है, उसके अंदर आप जाओ। लेकिन लोगों ने ये मजाक उड़ा दिया उसका। लेकिन और परमेश्वर ने उनको एक समय, निश्चित समय देने के बावजूद भी लोग अंदर नहीं गए,
परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया गया और सारे के सारे लोग जो है उस तूफान में, उस बाढ़ में जो है, जो क्योंकि करीब 40 दिन और 40 रात जहां बारिश हो रही थी, तो वहां बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसी प्रकार आप और मैं जब तक कि पश्चातापी अंतःकरण से प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके फेलोशिप में जब तक नहीं आएंगे, आपको बार बार समय दिया जाता है कि अपने चाल चलन को सुधारो, पवित्र वचनों को अपने जीवन का एक ऐसा अभिन्न भाग बनाओ जिससे कि आपका जीवन सही सलामत रहे। आपको टाइम दिया जा रहा है, आपको ग्रेस पीरियड आपको दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि ये 5 मुख्य कुमारियां दरवाजे के बाहर रह सकी और ये लोगों का परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे इन 5 का डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे हजारों लाखों लोग उस फ्लड में या उस बारिश में मर गए, उसी प्रकार बार बार अवसर देने के बावजूद भी अगर हम अपना मन नहीं फिराते हैं, पश्चातापी अंतःकरण से प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास नहीं आते हैं, तो यकीनन यही हालत हमारी में हो सकती है। यहाँ पर यहेजकेल की किताब उसका 36वां अध्याय और 25 से लेकर 27 तक मुझे पढ़ने में सहायता करें। यहेजकेल की किताब 36वां अध्याय और 25 से लेकर 27 तक। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रभु परमेश्वर ने एक बहुत ही स्पष्ट आपको इशारा दिया हुआ है कि अगर आप पवित्र आत्मा के साथ में अपना जीवन सुधारने का यत्न करोगे, और जब आप नम्र भाव से जब आप मेरे पास जब आओगे, क्योंकि आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चित है। अब ये निश्चित भी है या नहीं, केवल मात्र XYZ व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, या परमेश्वर के दास जो है बार बार आपको कह रहे हैं कि परमेश्वर का आना नजदीक है, नजदीक है। अरे लेकिन आपको परमेश्वर ने जो है केवल मात्र एक ही अवयव नहीं दिया है, सिर्फ कान नाम का एक ही लिप्स आपको नहीं दिया गया है। आपको आंखें दी है, कान दिया है, हाथ पैर सब कुछ दिए हुए हैं। तो क्या एटलीस्ट यकीन तो आप कर सकते हैं अपने आप के लिए, किसी दूसरों के लिए तो है नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का दूसरा जब आगमन आना ही है, जब ये निश्चित है, तो कृपया अपने आप को सजग होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध तुमको मैं करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि जिसने अपना सारा शरीर जो है दरिद्रों के सामने जो है अपना शरीर छिन्न भिन्न कर दिया, वो परमेश्वर बिल्कुल आपको कहता है कि मेरे पास आओ, क्योंकि मैं जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, शांति और समाधान का जीवन देने वाला मैं हूं। तो जितने माता बहनें यहाँ पर उपस्थित है, भाई लोग कम उपस्थित है, आप जिस परिवार की सदस्य है, वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का निवास होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे आपका कोई काम धंधा रहे, चाहे आपका एजुकेशन रहे,
चाहे परमेश्वर के संबंध में कोई मिशन कोई भी रहे, जब तक कि आप पवित्र आत्मा का शस्त्र अपने हाथ में लेकर, अपने जीवन में लेकर जब तक खड़े नहीं होते, तब तक उसको फुल स्टॉप कभी भी नहीं मिलेगा। और इसलिए परमेश्वर की बात ये पक्का ध्यान में रखो, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मैं थोड़ा प्रकाश 22वें अध्याय पर भी डालना चाहूंगा, और वो है यहाँ पर विवाह भोज का। 25वें अध्याय के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर भी एक विवाह होने जा रहा है, दूल्हा आने वाला है। कुमारियों को रास्ता खुला दे दिया गया है, लेकिन उनका आगमन जो हो गया बहुत ही विपरीत। कोई तैयारी के साथ आ गई, परमेश्वर ने उनको द्वार खोलकर उनको अंदर ले लिया, लेकिन जो मूर्ख थी, जिन्होंने परमेश्वर की बात को बहुत ही सहज ले लिया, बहुत ही सहज ले लिया, उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। दूसरे स्पष्ट शब्द में कहना चाहूंगा कि ये पांचों भी मूर्ख कुंवारियां नष्ट कर दी गई। जब ये 5 कुंवारियां नष्ट कर दी गई है, तो आपका और मेरा जीवन कौन से पायदान में है या कौन से सिचुएशन में है, या आप उसका इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन आप ही कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो विवाह का भोज का जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया है। The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage of his son. पुत्र, बेटा, यहाँ किसी भिखारी के या साधारण लोगों, साधारण बाप के बेटे का विवाह नहीं है। सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ राजा का, अर्थात राजा के बेटे का विवाह समारोह यहां पर होने जा रहा है। मित्रों, यहां विवाह के समय आपको एक विशेष इनविटेशन दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है आपको, और वो भी ऐसे विवाह के अंदर कि जहां राजा के बेटे का विवाह यहां पर होने जा रहा है। साधारण जब भी हम कभी शादी ब्याह में जब चले जाते हैं, तो इनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, तैयारी के लिए चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1.5 घंटा भी लग सकता है, चाहे जो भी हो, लेकिन नट खट के तो जरूर जाते हैं, जरा सीधे साधे कपड़े पहनकर तो जरूर जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर यहां पर दिखाई देती है इस अध्याय के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर, कि यहोवा परमेश्वर अपने बेटे का विवाह जब करने को है, निमंत्रण दिया गया है कि आप आइए, इस शादी ब्याह में बिल्कुल आप सम्मिलित हो जाइए, और इस शादी के अवसर पर जो भोज बनाया गया है यह आपके लिए फ्री है, एक पैसा भी बिल्कुल आपको देना नहीं है। तब तो जाना ही है। परमेश्वर आपको निमंत्रण देता है अपने बेटे के ब्याह के, अर्थात प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे के इस शादी के अंदर जो है, युवा परमेश्वर जो है आपको निमंत्रण देता है, आइए मेरे बेटे की शादी के समारोह में आप आइए, कि जहां बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही विशाल इस प्रकार का मंडप वहां पर लगाया होगा, बैठने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर होगी, आओ भगत कुछ अलग ही होगा, जिसका वर्णन हम साधारण लोग अपने मुख से क्या कर सकते हैं। वो तो राजा के बेटे का विवाह था। लेकिन यहां पर दिखाया गया है कि जब आप ब्याह, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग तो इस राजा के निमंत्रण को, राजा ने अपने दास दासों को पर्सनली भेजकर
जो निमंत्रित लोग हैं उनको ब्याह के लिए आने के लिए रिक्वेस्ट किया है राजा ने, लेकिन कुछ लोग जो हैं मनमानी करके कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने बिजनेस में चला गया, अर्थात राजा के निमंत्रण को इन्होंने कचरे की बूटी बता दी। मतलब राजा के निमंत्रण को जो है इन्होंने बहुत ही किसी प्रकार का यानी कि मान सम्मान दिया ही नहीं। लेकिन दृष्टांत के अंदर कहा गया है कि ऐसे लोग जो कि राजा की विवाह को बिल्कुल यानी कि किसी प्रकार का महत्व नहीं देते हैं, ऐसे लोगों का नाश निश्चित रूप से है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लोग यहाँ पर इस ब्याह के अंदर जब आने लगे तो राजा ने उनके लिए कहा कि कोई भी अपने ही ड्रेस में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बॉम्बे में चला, एक हमारा भाई वहाँ पर काम करता था ताजमहल होटल के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ताजमहल होटल के अंदर जो है ठीक 1:30 बजे 2 बजे बिल्कुल आपको आना है और अंदर जब जाएंगे तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने का। अब हमारे बड़े भाई और बाकी हमारे घर के लोग थे, अब जो सबसे अच्छा से अच्छा ड्रेस निकाल कर जो है एक के बजाय 2 बार प्रेस करके जो है सब लोग तैयार चले तो गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ताजमहल होटल के अंदर जाने के बाद सबसे गंदे कपड़े हमारे दिख रहे थे, यानी इतनी साफ सफाई। लेकिन यहाँ तो राजा महाराजा का विवाह था। अब यहाँ की शान शौकत कैसी होगी ये तो आप कल्पना कर सकते हैं। और राजा ने कहा कि जब निमंत्रित लोग जब अंदर आएंगे तो उनके लिए एक विशेष ड्रेस उनको दी जाएगी और ड्रेस के साथ जो अंदर आएगा उसी को उस बैंक्वेट हॉल जो है, जो मंडप है, उस मंडप में उनका अवगत के साथ उनको अंदर दिया जा रहा है। लेकिन मेरा जैसा एक ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा मुझे जाना तो जरूर है, लेकिन नजर राजा की नजर या फिर वहाँ के जो जितने भी सोल्जर्स जो भी लोग वहाँ पर खड़े थे रखवाली देने, उनकी नजर बचाकर राजा ने दिया हुआ जो ड्रेस है, जो पहनावा है, ये न पहनते हुए यही मेरा ड्रेस अच्छा है और इसलिए जो है नजर छुपाकर कहिए या किसी रूप में कहिए दरवाजे की दूसरे बाजू से अंदर जाने के उसने प्रयत्न किया। ये पठान अंदर तो चला गया, लेकिन जब राजा जब वहां पर आ गया तो उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। और जब उस विवाह के समय जब वो यहाँ से वहाँ यानी कि आए हुए गेस्टों को जब मिलने के लिए जब आगे बढ़ा तो अचानक राजा की नजर जो है उस व्यक्ति पर चली गई कि जिसने राजा ने जिन जिन लोगों को ड्रेस दिया था उस व्यक्ति के शरीर पर जो है वो ड्रेस या वो पोशाक, वो पहनावा नहीं था। राजा उनके पास चला गया, उसने कहा मेरे मित्र तुम यहां पर कैसे आ गए, बिना ब्याह के वस्त्र के तुम यहां पर कैसे आ गए। और शास्त्र में लिखा गया है कि उसकी बोलती वहां पर बंद हो गई। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है वो तुम्हारे और मेरे लिए एक फीस्ट है, एक भोज है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना संपूर्ण शरीर, अपना संपूर्ण जीवन आपके लिए और मेरे लिए कहा और उसने कहा कि आइए मैं अपने प्रेम में बहाव में बिल्कुल आपको लेने के लिए तैयार हूं। पश्चातापी अंतःकरण से आप आइए, उद्धार के सॉल्यूशन के कपड़े या पहनावा मैं आपके शरीर पर पहनने जा रहा हूं, आप आइए। लेकिन आज के तारीख में कई ऐसे लोग हैं कि उद्धार का जो वस्त्र है, विश्वास का जो वस्त्र है, उनको लगता है कि यही ठीक है। लेकिन जैसे राजा की नजर उस व्यक्ति के पास चली गई
जो कि अंदर जाकर घुसकर बैठा हुआ था, उसी प्रकार परमेश्वर की निगाह आप और मुझ पर है कि आप उद्धार के वस्त्र पहनकर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जो भोज तैयार किया गया है, यह ऐसा भोज है, बहुत ही डेलिशियस है, स्वादिष्ट है, भरपूर है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि इस बात के ओर इंगित होने के लिए तैयार नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अगर मुझे न्योता देता है तो किस रूप में उसके सानिध्य में मुझे आना है। एक उदाहरण देकर मैं संक्षिप्त करना चाहूँगा कि एक परमेश्वर का सेवक यात्रा कर रहे थे जापान से इंडिया के लिए। उस विमान के अंदर जो है अलग अलग देश के यात्री वहां पर बैठे हुए थे, और याद रहे कि यात्री के समय, यात्रा करते समय अंदर बैठे हुए सभी लोगों को बहुत ही उत्तम प्रकार के, चाहे ब्रेकफास्ट में, ये बहुत ही उत्तम प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है वहां पर बैठे हुए लोगों को, यात्रियों को दिया जाता है। किसी प्रकार का पैसा नहीं, जो भी आपको खाद्यान्न दिए जा रहे हैं उसका जो खर्च होता है वो ऑलरेडी आपके टिकट में समाविष्ट होता है। और लोग अलग अलग प्रकार के पदार्थ खाकर जो है एंजॉय कर रहे थे। जब हांगकांग का जो एरोड्रोम का स्थल वहां पर आ गया तो वहां सारे लोग वहां उतरकर डाइनिंग हॉल में चले गए, और डाइनिंग हॉल में जाने के बाद देखा गया कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा खाना जो है सबके लिए बिल्कुल फ्री दिया गया था। लेकिन हमारे भारत का ब्राह्मण का परिवार का अपने आप को महंत संत कहने वाला एक व्यक्ति भी उस यात्रियों के साथ में था। जब उसने देखा कि कुछ लोग अंडे खा रहे हैं, कोई अलग अलग पदार्थ खा रहे हैं, तो ये महाशय क्या किए, सभी के साथ बैठकर जो है इस भोज का आनंद उठाने के बजाय उनके साथ में जो प्लास्टिक का जो डब्बा था रख कर जो है उस भोज की शायद बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी महाशय उसी को किसी कोने में बैठकर जो है खाने का कोशिश करने लगे। मित्रों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जबकि सारी चीजें बिल्कुल आपको मुफ्त है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो कि सड़ी गली है, खराब आदतें कहिए, नीच प्रकार का बिल्कुल अपना जीवन कहिए, विचार कहिए, लेकिन हम जो है परमेश्वर ने दी हुई मुफ्त चीजें जो कि आपके लिए और मेरे लिए है, इसकी ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य इतना एक ही है कि सावधान हो जाइए। परमेश्वर आपको अपने भोज में आपको निमंत्रित करता है। पहला व्यक्ति या पहले वो लोग जिन्होंने इनविटेशन को नेग्लेक्ट किया बर्बाद हो गए, लेकिन जिन लोगों ने वस्त्र पहने उनका क्या किया, उनको तो भोज तो दिया ही गया, लेकिन ये लोग वहां के राजा के संगति में लाए गए, राजा के संगति में लाए गए। उसी प्रकार जब आप और मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर जब प्रभु ने दिए हुए इस न्योते के अंदर जब चले जाते हैं, तो आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के संगति में लाया जाता है, जिससे कि आपका जीवन धन्य धन्य हो सकता है। मित्रों, आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो उत्तम, अर्थात जैसे कि रिडेम्पशन जिसको बोलते हैं, सारी गलिच बातों से छुटकारा या अबंडेंट पीस, एवरलास्टिंग जॉय, इटर्नल
लाइफ, ये सारा का सारा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे दिया जाता है। और इसलिए सतर्क रहिए। अपना जीवन, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि यशायाह नबी की किताब, उसका 64वां अध्याय और 6वां वचन। यशायाह नबी की किताब 64वां अध्याय और 6वां वचन। यशायाह नबी की किताब 64वां अध्याय 64 चैप्टर यशायाह और 6वां वचन। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हमारी धार्मिकता, इस धार्मिकता के लिए क्या विशेषण दिया जाए? फटी पुरानी गोदड़ी के समान हमारी धार्मिकता है। बचना है तो प्रभु परमेश्वर ने आपको जो न्योता दिया है उस न्योते में शामिल हो जाइए, उस भोज में शामिल हो जाइए और अपने आप का जीवन सही सलामत बनने की कोशिश करिए। मैं अधिक समय न लेते हुए यहाँ पर मैं विराम देना चाहता हूँ, लेकिन विनती इतना ही करना चाहूँगा कि समय बहुत विपरीत है। कोरोना ने फिर से जोर पकड़ लिया है। अपने आप को, अपने बच्चों को संवारने की कोशिश करिए और जहाँ तक हो सके, जब प्रभु परमेश्वर ने जो आध्यात्मिक जीवन आपके लिए और मेरे लिए दिया हुआ है, ये आपके लिए और मेरे लिए दिया गया एक ग्रेस टाइम है, एक ऐसा समय है कि प्रभु परमेश्वर कहता है कि अभी भी आर्क का दरवाजा खुला है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दरवाजा खुला रखा है। आइए सबके साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर के जो मिशन उसने हमारे और आपके जीवन में दिए हुए हैं उसको पूर्णत्व देने की कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जीवन की परिपूर्णता के लिए, यशस्वी होने के लिए प्रार्थना और पवित्र आत्मा को जो शस्त्र आपने हमारे हाथों में दिया हुआ है उसका भरपूर उपयोग करके हम अपने आप के जीवन को प्रभु आपके हवाले करना चाहते हैं। आपने अपने जीवन का त्याग करके जो भोज हमारे लिए दिया है, इस भोज में सम्मिलित होने के लिए और आपकी ओर से आने वाली सारी बहुतायत की बातें, आध्यात्मिक बातें, पवित्र आत्मा की बातें हमारे जीवन में परिपूर्ण होने के लिए आप हमारी सहायता करें। और आज कलीसिया के जितने भाई लोग बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक का जीवन, हाँ प्रभु, हर एक का जीवन आपके हाथ में खुदा हुआ है। हर एक का नाम आपके हथेली में खुदा हुआ है। कौन कौन से सिचुएशन में है, कौन से परिस्थिति में है, हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन नम्र भाव से, अंतःकरण से आपके चरणों के पास आकर विनती करना चाहते हैं कि हमारे जीवन को शुद्ध करिए। शुद्ध जल का छिड़काव हमारे जीवन पर कर दीजिए। हमारे विचार, हमारा रहन सहन ऐसा हो ताकि आप हमें अपने दृष्टि में निरंतर बने रहें। सारी बातों का धन्यवाद मानते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर मेरे